हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी भौतिक विज्ञान है, इसमें अगर हम बात करते हैं कुमार मित्तल बुक यानी सेकंड बुक की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको जो चैप्टर 22 दे रखा है यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बेटे इस पाठ के हम लोग सभी सूत्रों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी आज की क्लास में। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पे आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो भी एजुकेशन वाली वीडियो होती है वो आपको करवाई जाती है और हम कंटिन्यू करवा भी रहे हैं। आप पिछली वीडियो जरूर देखे होंगे। आपको ये भी पता है इस चैनल पे कुमार मित्तल बुक आपको जो दे रखा है, वो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, मैंने दोनों बुकों के जो भी न्यूमेरिकल हैं मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको जो टाइटल मिलेगा प्लेलिस्ट का, वो मिलेगा कुमार मित्तल बुक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। उस टाइटल के अंदर आप जैसे एंट्री करेंगे, आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों के न्यूमेरिकल आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर पुराने हैं तो आपको केवल वीडियो को लाइक करना है। नए वाले जो स्टूडेंट होंगे वो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोनों करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है अगर आपने मेरे द्वारा अगर आपने सूत्र पढ़ लिए, अगर आप हमसे सूत्र पढ़ लेते हो तो 100% मेरा मानना है कि आप एक न्यूमेरिकल का जो भी हल रहेगा वो आप स्वयं से कर पाओगे। हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन आपको मैं बताता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, सही बात है। अगर आपको कल को अगर आसान बनाना है तो बेटे आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका कल जो होगा वो आपका आसान होगा। इसी मोटिवेट को अपने ध्यान में रखते हुए क्लास की शुरुआत करता हूं। ये रहे आपके सारे फार्मूले। मैंने पूरे फार्मूले की मैंने पूरी हिस्ट्री बना दी है। अगर आप चैप्टर 22 यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, अगर आप उनका हल करना चाहते हो तो बेटा सबसे पहले राजपूत सर का कहना है कि आपको इन फार्मूलों को बेटा जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए फार्मूलों को हम देखते हैं। कौन सा फार्मूला क्या है, कृपया करके आप इन्हें कॉपी पे राइट करेंगे। और हाँ, न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। मैंने क्या बताया आपको, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिएगा बाबूजी, बेटे इसे बोलते हैं न्यू। न्यू बराबर आपका फार्मूला होता है सी बटे लैम्डा। बेटा इसे न्यू बोलते हैं। न्यू बराबर सूत्र होता है सी बटा लैम्डा। दूसरे नंबर अगर फार्मूले की अगर मैं बात करता हूं, डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट। डब्ल्यू बराबर एच सी बटे लैम्डा नॉट, या तो आप सूत्र याद रखेंगे डब्ल्यू बराबर एच सी बटे लैम्डा। ई बराबर सूत्र होता है एच सी बटे लैम्डा। अगर मैं बात करता हूं फोटानों की संख्या, आपसे प्रश्न में कहेगा, भैया कहेगा, आप परेशान ना हो। फोटानों की संख्या का फार्मूला होता है कुल आपतित ऊर्जा और बटे एक फोटान की ऊर्जा। कहां पे कौन सा सूत्र लगाया जाएगा मैं बताऊंगा, लेकिन बेटे मेरा मानना है कि आप किसी भी पाठ की अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, सबसे पहले उसके सभी सूत्रों को आप कॉपी पे राइट करो और आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि किस अक्षर को हिंदी में क्या बोलते हैं।
हर बच्चा यही बोलता है न्यूमेरिकल बहुत कठिन है। बेटा न्यूमेरिकल नहीं कठिन है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है, या तो आप टीचर से अच्छे से समझे नहीं हो। पहले बात को समझो तो, मैं समझाऊंगा आपको, बस केवल वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो देखिएगा, फोटानों की संख्या बराबर कुल आपतित ऊर्जा बटे एक फोटान की ऊर्जा। फोटानों की अगर बेटा आपको संख्या निकालना होगा, देखिएगा तो P बराबर ई P बटे ई होता है फार्मूला। जब दो प्रकार की तरंग दैर्घ्य दी होंगी, हाँ जी बिल्कुल, आपको दो प्रकार की तरंग दैर्घ्य दी होंगी तो आपको बेटा n बराबर निकालना होगा। मैं बताऊंगा n क्या होता है, एक एक टर्म्स आप अपनी कॉपी पर राइट करें। हाँ, E के बराबर होता है एच न्यू, माइनस का W होता है, E के बराबर सूत्र होता है एच सी, ब्रैकेट में 1/λ1 माइनस 1/λ2। 10 नंबर फार्मूला देखिएगा, 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस W होता है। E के बराबर सूत्र होता है E V नॉट होता है। अगर हम बात करते हैं लैम्डा बराबर h बटे पी फार्मूला होता है। बेटा यहाँ पे E और V नॉट है, आप चाहें तो बेटा आप इस V को यानी कि इस नॉट को आप हटा दीजिएगा, ठीक है, आप इस नॉट को बाबूजी हटा देंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं हटा ही देता हूं क्योंकि बच्चों को तकलीफ हो रही है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं बाबूजी, यहाँ पे देखिएगा मैंने हटा दिया। ओके, अब तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं है। तो E के बराबर सूत्र होता है EV। 12 नंबर फार्मूले की बात करता हूं, लैम्डा बराबर h अपान पी फार्मूला लगाइएगा। P बराबर सूत्र होता है E बटा C फार्मूला। 14 नंबर देखिएगा, लैम्डा बराबर h अपान एम, लैम्डा बराबर 12.27 अपान रूट में V। बेटा ये V जो होता है ये वेग नहीं है, ये विभवांतर है, एंगस्ट्राम। लैम्डा बराबर सूत्र होता है h अपान 2m के। बेटा के यहाँ पे के जो है वो सफिक्स में है, यानी E लिखना है और उसके नीचे के लिख देना है। E के का मतलब होता है के फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा को E के यहाँ पे बोलेंगे। मैं बात करता हूं जहां, बेटा जहां है तो यहां है और यहीं पे आपको नोट करना है, बिल्कुल कॉपी निकालिए। यही बेटा मेरा मेन मानना है, अगर आप ये जान लेते हो ना बेटा न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर प्रश्न में आवृत्ति का जिक्र कहेगा आप न्यू से लिखना, अगर प्रश्न में देहली आवृत्ति का जिक्र करेगा तो न्यू नॉट से लिखिएगा। मैं एक बात और बता देता हूं, नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। अगर केवल तरंग दैर्घ्य कहेगा सवाल में तो आपको क्या करना है, लैम्डा से नोट करना है। अगर देहली तरंग दैर्घ्य कहेगा तो आप उसे क्या करेंगे, लैम्डा नॉट से लिखेंगे। सर कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनिए। अगर तरंग दैर्घ्य कहेगा आप उसे लैम्डा से लिखेंगे, अगर देहली तरंग दैर्घ्य कहेगा आप उसे लैम्डा नॉट से लिखेंगे। वही बात मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आवृत्ति कहेगा तो न्यू से लिखोगे, देहली आवृत्ति कहेगा तो यहाँ पे आपको न्यू नॉट से लिखना होगा। तरंग दैर्घ्य को आपको लैम्डा से लिखना है, कार्यफलन को डब्लू से लिखना है। प्रश्न में कहेगा भैया कार्यफलन, डब्लू से नोट कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल नोट कर देंगे। फोटानों की संख्या n हो जाएगा, फोटान की ऊर्जा E हो जाएगा। शक्ति कहेगा तो P से नोट करिएगा, प्रश्न में शक्ति का जिक्र करेगा आप P से नोट करेंगे। कभी कभी आपको वाट के रूप में दे रखा होगा, कहेगा 5 वाट है, 6 वाट है, 7 वाट है, समझ जाइएगा उसे P से ही लिखना है। हाँ जी P से ही लिखना है बेटा। गतिज ऊर्जा को E से नोट करते हैं, वेग को V, आप वेग वाला V ऐसे बनाया करो, बढ़िया रहेगा, और विभवांतर वाला या विभव वाला ये V ऐसे बनाया करो। बोलिए मैं क्या कह रहा हूं, सर कुछ कह रहे हैं। यहां पे अगर हम बात करते हैं ये V जो है ये विभवांतर को बताएगा, यहां पे V जो होगा वो वेग को बताएगा, ये वेलोसिटी है, ये आपका विभवांतर है, याद रखिएगा। संवेग को P से लिखते हैं। अब अगर ये वाला लगाओगे फार्मूला तो आपको ध्यान रखना है, शक्ति को P से नोट करना है, संवेग को P से लिखना है। हालांकि दोनों एक जैसे हैं लेकिन मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इसे नोट करिएगा कॉपी पे। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर बताने जा रहा है, नोट
एच होता है प्लांक नेता। इस चैप्टर में एच का मान बहुत जगह यूज होगा न्यूमेरिकल में। एच बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34, ये बेटा मान होता है एच का। अगर टीचर पूछता है एच का मान बताइए, फटाक से कॉपी पे लिखिएगा 6.6 क्रॉस 10 की पावर -34। इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसमें कितनी ऊर्जा होती है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। बताइए, मैंने बहुत ही कम समय में मैंने आपको इतने फार्मूले पढ़ा डाले हैं। टोटल 16 फार्मूले हैं बेटा, जहां नोट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल की शुरुआत होगी। यहां पे देख सकते हो एक से लेकर बेटा न्यूमेरिकल की बौछार यहां पे एक से को दे रखे हैं भैया। 1 से लेकर 45 न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं। मैं सभी न्यूमेरिकल का हल मैं आपको समझाऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल का हल। अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करना होगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। आपको रुकना नहीं है, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। आपको पता ही है राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस, ये जो नाम का चैनल है, इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों विषयों की क्लासें आपको दी जाएंगी। वो चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। क्योंकि मैं अब आ चुका हूं इस प्लेटफॉर्म पर और मैं पूरा प्रयास करूंगा। फिलहाल तो मैं बोर्ड को ध्यान में रखूंगा, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो जल्दी आने वाला है, 3-4 महीने बाद आपका शुरू होने वाला है। तो मैं आपको सारे आंसर कराऊंगा, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, ये तीनों विषयों के मैं आंसर आपको करवाऊंगा। बस इस चैनल से जुड़े रहना है। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को बिना लाइक किए मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।